नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 आरबीएसई बोर्ड से संबंधित समांतर श्रेणी नामक जो अध्याय नंबर 5 है उसकी प्रश्नावली नंबर 5.1 की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने समांतर श्रेणी का बेसिक जो पिछली क्लास है उसमें देखा था। तो एक बार जल्दी से एमडी एजू इनसाइट पर विजिट करें और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर लें। अब बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का अगर पहला क्वेश्चन देखें तो वो क्या कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है वो, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए है और फिर अतिरिक्त किलोमीटर चलता है तो 8 रुपए और लगता है। यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया इसने कितना बताया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट फर्स्ट है। वो कहता है कि पहले 15 रुपए लगता है पहले किलोमीटर के लिए, यानी कि यहाँ पर A1 जो है वो 15 किलोमीटर हो जाता है, 15 रुपए हो जाता है। अब उसके बाद में ये कहता है कि अतिरिक्त 8 रुपए चार्ज और लगता है, फिर अतिरिक्त 8 रुपए चार्ज और लगता है, यानी कि यहां पर इसमें A2 क्या आ जाएगा तो 15 में प्लस 8 जुड़ जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। और फिर एक बार और देखें तो A3 देख लेते हैं तो 23 में फिर 8 जुड़ जाएगा तो ये 31 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है। यदि डिफरेंस बराबर आ रहा है तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो संभव है। अब यहां पर अपने पास A1 जो है वो 15 है, तो A2 ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, A माइनस में D करते हैं। A2 माइनस में A2 बराबर क्या करते हैं, A प्लस में D करते हैं, और D कितना आएगा ये हमें देखना होगा। यानी कि यहाँ पर D क्या आ जाएगा, D का मतलब हो जाएगा A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। तो इसमें हम D बराबर देखें, D बराबर A2 माइनस में A1, यानी कि अपने पास में 23 माइनस 15 बराबर 8 आता है। और हर बार अगर ऐसा आता है तो संभव है कि वो ऐसा ही होगा। अब A 15 है, A2 15 में 8 जोड़ दिया, A3 23 में 8 जोड़ दिया, तो इस प्रकार से ये AP है। ये क्या है, AP है। दूसरी बात अगर देखें, इसका पार्ट सेकंड जो है वो क्या करें, सेकंड पार्ट की अगर बात करें, सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट कहता है कि कोई बेलन है, उस बेलन में हवा भरी हुई है और हवा को निकालने वाला यंत्र है। उस बेलन में से हर बार जो शेष बची हुई होती है हवा, उसका 1/4 निकाल देता है। तो ऐसे में कोई एपी बनती है या नहीं। तो सबसे पहले माना कि बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, तो बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, वो है अक्स। हवा कितनी है, अक्स। और यदि हम आगे देखें तो यहां हर बार 1/4 निकाला जाता है शेष हवा का, है ना। तो यहां अपने पास में अक्स जो है वो क्या आ जाता है, A1 आ जाता है। A1 कितना आ जाता है, अक्स आ जाता है। अब हम A2 ज्ञात करेंगे तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा इसमें D जोड़ने पर। लेकिन अब अपने पास में A2 का मतलब कितना आ जाएगा कि पहले में से इसका माइनस कर देते हैं, यानी कि पहला A1 है उसमें से शेष हवा कितनी थी, अक्स ही थी पूरी पड़ी है, उसका 1/4 यानी कि अक्स/4 इसमें से माइनस कर देते हैं। समझ में आया कि बेलन में हवा थी अक्स। अब दूसरा पद क्या हो जाएगा, जो शेष हवा थी यानी कि जो पड़ी है उतनी की सारी से उसका 1/4 बाहर निकाल देते हैं, तो अब दूसरी बार बच जाएगी, तो A2 ये हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो 4 अक्स माइनस में अक्स यानी कि 3 अक्स बटे में 4 ये हो जाएगा अपने पास, यानी कि 3/4 अक्स हो जाएगा। अब यदि हमारे पास A3 देखें, A3 का मतलब क्या होता है, A2 ये वाला 3 अक्स बटे में 4 और उसका 1/4 माइनस करेंगे 1/4 किसका, 3 अक्स बटे में 4 का, इसका करेंगे
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3x बटे में 4 माइनस 3 एकम 3x और 4 चौक 16। इसको और आगे बढ़ाएं तो एलसीएम हम ले लेते हैं 16 और 4 चौक 16, 4 दिए 12x माइनस में 3x, यानी कि आ जाएगा 9x बटे में 16। ये हमारे पास में आ जाएगा A2 या सॉरी A3। अब A2 अपने पास में A है, A3 है, तीनों है, तो हमें डिफरेंस देखना कितना आता है। क्या डिफरेंस बराबर आता है? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो ये AP नहीं है। तो इसका मतलब आ जाएगा यहां पर, क्योंकि A2 माइनस में A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस में A2 के, यानी कि दूसरे में से पहला घटाते हैं तो D आता है, उसी प्रकार से तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब भी D आना चाहिए। तो A2 कितना अपने पास में 3x बटे में 4 और माइनस में x A1 हो जाएगी। 3 कितना है? 3 है 9x अपॉन में 16, यानी कि 9x माइनस 9x बटे में 16 और माइनस A2 कितना आ जाएगा 3x बटे में 4। अगर इसको आगे बढ़ाएं तो 4x में से 3x घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का x बटे में 4, 4x माइनस ये 3x में से 4x घटाएंगे तो x यहां आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 16 एकम 16 और ये हो जाएगा 9x और यहाँ माइनस 4, 4 दिए 12x, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा x बटे में 4 माइनस है और ये कितना आ जाएगा बटे में 16 तो है और ये माइनस का 3x। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, ये बराबर नहीं है, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है। ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पर होता है सोल्व। अब हम इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत है 150 रुपए, यानी कि A1 जो है वो कितना आ जाएगा 150 रुपए 150। फिर कहता है कि और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई पर 50 रुपए बढ़ जाता है। अब प्रत्येक मीटर पर 50 रुपए बढ़ जाता है तो A2 कितना हो जाएगा 150 प्लस में 50 हो जाएगा। A3 कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 200, तो यहां पर आ जाएगा 200 प्लस में 50, यानी कि ये हो जाएगा 300। अब क्या बराबर आ रहा है? तो यहाँ A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A2 बराबर आ रहा है क्या? तो यहाँ A2 कितना अपने पास में 200 और 200 में से 150 घटा देंगे बराबर 300 में से कितना घटा देंगे 300 में A2 घटा देंगे तो कितना आएगा ये सर 250 आता है, यहाँ पर 250 आता है, तो ये 250 में से 200 घटा देंगे तो कितना आता है? इसका भी 50 और इसका भी 50, दोनों बराबर हैं, इसलिए ये AP है। इस प्रकार से इसको सोल्व करना होगा। फिर अगर आगे चलें कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। अब चक्रवर्ती ब्याज हर बार बढ़ता रहता है, एक जैसा नहीं आता है कि मूलधन कितना भी है, लेकिन अगली बार जब हिसाब करेंगे तो उसका ब्याज अलग होगा, तो वो ब्याज उस मूलधन में जुड़ करके मिश्र धन बन जाता है और उस मिश्र धन पर फिर ब्याज लगता है। यानी कि पहले कोई 10,000 रुपए थे तो उसका मान लो कि कोई भी ब्याज हुआ, 100 रुपए ब्याज हुआ है तो 10,000 में अक्ष जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब अब की बार जो मूलधन है वो मिश्र धन बन जाएगा। अब उस पर हम ब्याज लेंगे तो वो अंतर आएगा। इसका मतलब हर बार अंतर बराबर नहीं आएगा, हर बार ब्याज बराबर नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में ये अगर सोल्व करके देखें तो इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी AP नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या कह रहा है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जबकि प्रथम पद A और सार्वअंतर D हमें दे रखा हो। तो हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो ताकि हम आगे और बढ़ सके। अब यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें तो क्या है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोई AP है, उसका प्रथम पद और सार्वअंतर दे रखा है और 4 और पद ज्ञात करने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में A बराबर अपने को दे रखा है कितना
10 और डी बराबर अपने को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10। तो हमें एपी याद करनी है। तो एपी क्या होती है, एपी होती है A1 और A1 और उसके बाद में A और A1 प्लस में D, A2 प्लस में D, इस प्रकार से ये व्यापक रूप में चलती है। ये व्यापक रूप होता है उसका एपी का। तो A कितना पड़े पास में 10 है, A प्लस में D, A1 प्लस में D, तो इसका मतलब 10 प्लस में 10 और यहां पर A2 कितना आ जाएगा, तो 10 प्लस में 10 का मतलब हो जाएगा 20, तो यहां लिख देते हैं हम 20 और यहां A2 कितना 20 प्लस में 10 यानी कि हो जाता है 30, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से एपी और 4 पद याद करना है। तो यहां पर A3 प्लस में D यानी कि ये 30 प्लस में 10 यानी कि ये हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा अपना सवाल कंप्लीट। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या करना होगा। अब इसका अगला पार्ट अगर देखें, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट और देखें तो वो क्या कह रहा है कि a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। जब अंतर ही 0 है, डिफरेंस ही 0 है, सारा अंतर 0 है, तो वो तो सेम चलेगा, यानी कि -2 -2 -2 -2 ऐसे चलेगा, तो सब एक जैसा चलेगा। इसका मतलब चारों पद ही एक जैसे हो जाएंगे, -2 -2 -2 और -2। ठीक है, अब हम 3 नंबर की जो है सवाल है वो करते हैं। इसका तीसरा पार्ट a बराबर 4 और d बराबर -3। हम तीसरा करते हैं, a बराबर 4 और d बराबर -3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि AP क्या होती है, AP में पहले होता है A1, यानी कि हमारे पास इसको थोड़ा इस प्रकार से लिख लो बोले कि a बराबर 4 हमें दे रखा है। अब हम A2 ज्ञात करें तो A1 में D जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब A1 था 4 और D है -3। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 1। और यहां A3 अगर देखें तो A2 में D जोड़ देते हैं, तो A2 अपने पास में 1 आता है और D -3 आता है, तो इसका मतलब -2 हो जाएगा। A4 का मतलब होता है A3 प्लस में D करते हैं, A3 अपने पास में -2 है और उसमें से -3 करें तो -5 आता है। ठीक है, अब अतः AP क्या हो जाएगी, इसलिए AP क्या हो जाएगी, AP बराबर A1 यानी कि 4, A2 मतलब 1, A3 मतलब -2 और A4 मतलब -5, और ये AP के पहले 4 पद हो जाएंगे। इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सेकंड पार्ट के आपको सॉल्व करने होंगे। अब नंबर 3 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करो। तो प्रथम पद का मतलब तो ए होता है, प्रथम A1 का मतलब जो भी पहला पद दे रखा वो होता है, एपी में कोई भी हो सकता है। ठीक है, और सार्वअंतर का मतलब D होता है, और D का मतलब A2 में से A1 माइनस कर दो, D आ जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना होता है इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें कौन सी एपी है, और एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात करो और इसके 3 पद और ज्ञात करो। तो एपी ज्ञात करने के लिए जिस प्रकार से अपने ये कर रहे थे कि A1 देख लिया, A2 देख लिया, A3 देख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि A2 माइनस A1, A3 माइनस में A2 कर देंगे। अगर डिफरेंस बराबर आ रहा है तो वो एपी है, अगर एपी नहीं है तो छोड़ देते हैं, और एपी है तो उसके 4 पद ज्ञात कर लेते हैं और डी भी अपने पास में आ जाएगा। इस प्रकार से यदि आप संभव कर सकते हैं, अन्यथा अगली क्लास के अंदर और आगे का पार्ट लेकर के आ रहे हैं। तब तक आपको ये क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।